श्रावक के अणुव्रतों के अंतर्गत एक जल गालन विधि भी आती है। वो जल गालन विधि हर जगह पढ़ने में नहीं आती होगी, लेकिन क्रियाकोश अथवा और भी दूसरे ग्रंथ, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह, सूक्ति मुक्तावली, इन ग्रंथों में उनका अच्छे से विस्तार दिया है। और विस्तार से समझाते हुए उसमें लिखा है कि पानी छानने की विधि, उसका छन्ना कैसा होना चाहिए। आजकल जो आप लोगों ने आटा छानने वाली छल्ले की तरह छन्ना लगा रखे हैं, या मच्छरदानी का कपड़े की भांति, ऐसे छन्ना को छन्ना नहीं कहते। पानी छानने वाला वस्त्र जैसा आगम में कहा है वैसा होना चाहिए। पहली बात है कि जो वस्त्र है वो वस्त्र बर्तन के मुख से 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए। जितना बर्तन का मुख है उस बर्तन के मुख से 1.5 गुना, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि एक फिक्स माप है उसका, 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा। इतनी तो उसकी लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। और मोटाई इतनी होनी चाहिए कि उस कपड़े को डबल करने पर सूर्य की किरणें दिखाई ना देवे। इतना मोटा होना चाहिए, यानी सूर्य की किरणें उसको पार ना कर सके। जब सूर्य की किरण उसमें प्रवेश नहीं करेगी तो इतनी कम अवगाहना वाले जीव भी उस छेद में से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उस प्रमाण को ध्यान रखना कि कपड़ा इतना मोटा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए और इतना चौड़ा होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब ऐसे कपड़े से पानी छानेंगे तो आपको थोड़ा पानी छानने में विलंब होगा, आपके पास इतना समय नहीं रहता। आपने पानी निकाला, उसमें छन्ना में डाला तो पानी धीरे धीरे निकलेगा, यानी 1 लीटर पानी को निकलने के लिए कम से कम 15 से 20 सेकंड का काल व्यतीत होगा। जिस छन्ना में डाल रहे वो छन्ना में पानी थोड़ी देर टिकना चाहिए, फिर वो अपना रास्ता बना करके धीरे धीरे निकलता है, तब वो जल गालन विधि मानी जाती है। अन्यथा तो आप खाना पूर्ति तो कर लेते हैं लेकिन सही विधि का पालन नहीं कर पाता। उस सही विधि का पालन नहीं होगा
तो उसका फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, यस्मात् क्रिया न फलंति भाव शून्य। भाव से शून्य क्रिया कोई फल प्रदान करने वाली नहीं होती है, वो निष्फल होती है। इसलिए यदि फल को पाना है तो ये आगम कथित विधि के अनुसार होना चाहिए। और पानी छानने के बाद वो पौन घंटा के भीतर अंतर मुहूर्त तक उसकी मर्यादा होती 2 घड़ी की मर्यादा। 2 घड़ी के बाद वो पानी पुनः अनछना हो गया। 2 घड़ी यानी 48 मिनट। अब 48 मिनट के भीतर यदि उपयोग नहीं कर पाया तो वो पानी फिर आपका अनछना है। कई घरों में ऐसा होता है कि एक बार पानी छान लेते हैं वो फिर दिन भर आपका पानी छना बना रहता है। भोजन बनने के समय तक तो बने ही रहता है, बाद में फिर भगवान जाने। ये आप प्रक्रिया जो अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया आगम से शून्य मानी जाती है। बार बार कौन छानेगा? यदि आप ये नहीं कर पाते, 2 घड़ी के भीतर उसको नहीं छान सकते, तो इस पानी को आप 6 घंटे की मर्यादा कर सकते हैं। कोई क्षार पदार्थ उसमें डाल करके उसको 6 घंटे तक चला सकता है। लेकिन क्षार पदार्थ डालने के बाद उस पानी का रूप रंग बदल जाना चाहिए। यदि रूप नहीं बदला, स्वाद नहीं बदला, अब आपने 2 लीटर पानी में 1 लौंग डाल दी, तो 1 लौंग के डालने से पूरे 2 लीटर 3 लीटर पानी को कैसे वो रंग बदलेगा? उतने अनुपात में होना चाहिए ना। आप आधा लीटर चाय बनाते हैं तो आधा लीटर चाय में चाय पत्ती कितनी डालते हैं? आधा पत्ती, आधा चम्मच। और यदि पानी चाय का 1 लीटर है तब भी क्या चाय पत्ती आधा ही चम्मच डालते होंगे? अब पानी की मात्रा बढ़ गई तो चाय की मात्रा भी तो बढ़ाना पड़ेगी आपको। यदि 4 लीटर पानी आपने चाय बनाने के लिए रखा है तो उस अनुपात में यदि आप चाय पत्ती नहीं डालेंगे तो चाय का कलर नहीं बन पाएगा। और नहीं बनेगा तो वो चाय का स्वाद नहीं आएगा। इसी तरह आपने यदि एक लीटर पानी के लिए आपके लिए 5 लौंग की आवश्यकता होती है तो 5 लीटर पानी को 6 घंटे की मर्यादा करने के लिए कम से कम 25 लौंग तो डालना पड़ेगी ना आपको। तब तो उसका रूप रस गंध बदलेगा। अन्यथा आप कहो कि हमें 1 लोटा में भी 1 लौंग डालना और 1 कसेड़ी में भी डालना, तो फिर तुम्हारा तो कोई नियम ही नहीं बना, वो बनी ही नहीं मर्यादा। और फिर इस क्षार पदार्थ को नहीं डालना चाहते तो उस पानी को प्रायश्चित कर लो।
और यदि आपको 24 घंटे चलाना है तो उस पानी को उबाल लो। चाय जब तक आप उबालते नहीं है तब तक उसका रस नहीं उतरता। चाय बनाने के लिए रखी और वो कुनकुना पानी हुआ और तुम छान के पी लो तो उसका रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? चाय व्यर्थ चली जाएगी आपकी। तो जैसे आप चाय को खौला लेते हैं और फिर अच्छे से रस उतार देते हैं, इसी तरह 24 घंटे चलाना है तो फिर आपको पानी खौलाना होगा अच्छी तरह से। और ये प्रक्रिया नहीं करते हैं आप लोग तो उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। ऐसी कई चीजें होती हैं, चौके वगैरह में भी। अब महाराज के कमंडल में पानी भर दिया, नहीं खूब गर्म था। खूब गर्म है तो वो तो 6 घंटे की मर्यादा का है। आपने उसको उबाला कि नहीं उबाला? यदि नहीं उबाला है तो उबालने के पहले की जितनी भी उसकी डिग्रियां हैं वो सब आपके प्राशुक की मर्यादा में माने 6 घंटे की कोटि में आएगा। यदि ये नहीं करते हैं आप तो आपकी चरणानुयोग की पद्धति से वो पानी आपके लिए सेवनीय नहीं रहेगा। 6 घंटे के बाद फिर वो असेवनीय हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चरणानुयोग की पद्धतियां हैं और वो चरणानुयोग की पद्धति आज के समय में आपको कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं जाती हैं सब चीजें। और तुम्हें यहां शास्त्र पढ़ने की और सुनने की फुर्सत नहीं है। और पढ़ भी लेवे और सुन भी लेवे तो फिर आचरण करने का भी फुर्सत नहीं है। इसलिए आज व्यक्ति इन पद्धतियों से दूर होता जा रहा है तो 2 संकटों में पड़ता जा रहा है। पहला संकट तो उसका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता और दूसरा संकट विपत्तियों से घिरता जाता है। आज इतना सब कुछ आप करते हैं लेकिन आप शांति का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इस बात पर कभी विचार किया आपने? आप हमेशा शांति की खोज में हैं, शांति मिल जाए। गई कहां शांति तुम्हारे घर से? बस यही कारण है कि आपने चरणान योग की पद्धति को समझना बंद कर दिया। आप बहुत पढ़ लिख करके आ गए और उस चीज को पढ़ के आए हैं कि जो सिर्फ नास्तिकता सिखाती है, आस्तिक की बात तो करते ही नहीं। अब उस चीज को यदि तुम पढ़ करके अनछने पानी में आप कहेंगे जीव दिखाओ कहां है इसमें, आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन भगवान ने कहा है तो भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होगी। ऐसी मजबूत श्रद्धा होती है तब आपके पास ये चरणान योग का आचरण हो सकता है। अन्यथा तो सब यूं चलता रहता है। आलोचना कर रहा है, उस आलोचनाकर्ता के अंदर से गिलानी पैदा हुई है कि ये भगवान अपराध तो बहुत हो रहा है। गृहस्थी के कार्य में अकेला इतना नहीं किया, पंखा ते पवन बिलोयो,
मैंने वायुकायिक जीवों को भी निर्दयता पूर्वक हनन किया, उनके ऊपर मैंने दया का परिणाम नहीं किया। तो जो व्यक्ति निष्प्रयोजन पंखा आदि चलाता रहता है, वो वायु का एक जीवों की हिंसा कर लेता है। ये जरूर है कि आपको गर्मी लग रही है, लेकिन जब ये साधन नहीं थे लाइट के और पंखा के, तब उस समय के लोग कैसे अपना गुजारा करते होंगे। जीते तो वे भी थे, बहुत आनंद की जिंदगी जीते थे और बहुत सुख का अनुभव करते थे। शाम के वक्त सब परिवार के लोग मिलकर के घर में बैठ करके अंथों के बाद किस्सा कहानियां कहते थे, भजन कीर्तन करते थे, एक दूसरों की सेवा भाव रखते थे। आज वो समय चला गया, क्योंकि आप 12 बजे तक दुकान से ही नहीं आ पाते हैं, कहां बैठ पाएंगे आप। परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन में जीवन को दुख में बनाया है। आपके सारे सुखों को छीन लिया, जितनी सुविधाएं आपने आज अपनाई हैं, वो सब आपके सुख को नष्ट करने वाले हैं। आप ऐसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं कि अब जरूरत नहीं है, फिर भी आप वो काम करेंगे। अब ठंड के दिन है, लेकिन आपने 4-6 महीने पंखे को यूज कर लिया। अब आप उस पंखे के विषय में इतने व्यसनी हो गए कि ठंड के दिनों में भी अब पंखा चाहिए। कई लोगों की नींद ऐसी होगी कि जब तक वे पंखा की आवाज नहीं सुनेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। कई लोग दोपहर में भोजन करके सोते हैं, तो भोजन करेंगे, वो पेपर पढ़ेंगे, वो पेपर पढ़ते पढ़ते लुढ़क जाएंगे। ये जो आदतें हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक है। जब तक अब वो व्यक्ति पेपर नहीं पढ़ेगा, तब तक उसको नींद नहीं आएगी। पेपर सामने होना यानी एक टैबलेट खाने के बराबर था। अब पंखा है, आपको ठंड के दिनों में 10 किलो की पल्ली ओढ़ के सोना है, लेकिन पंखा चालू नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो पंखा इसलिए चालू करता हूं कि मच्छर बहुत काटते हैं, उन मच्छरों को भगाने के लिए करता हूं। तो मच्छरों को पंखे से भगाने की अपेक्षा आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। पंखा से सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक आप एक मच्छरदानी खरीद लें। 100 रुपए की खरीदी हुई मच्छरदानी सालों साल चलेगी, और मच्छर भगाने के लिए
आप यदि पंखा को यूज करते हैं तो एक यूनिट लाइट की कीमत 10 रुपया के 10 है ना, 10 रुपया। और उस मच्छर को भगाने के लिए आप रात भर पंखा चला रहे हैं, यहां लाइट भी बर्बाद कर रहे हैं, वहां वायु कायिक जीवों का भी घात कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। और वो जीव जो मच्छर को लेकर के जितने भी जीव उस पंखे की चपेट में आते होंगे, 33 जीवों का भी विघात कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि यदि सावधानी रखें आप तो 100 रुपए की मच्छरदानी 5 साल से भी ज्यादा चल सकती है। करना क्या, उस पर कोई भार तो पड़ना नहीं, लटका देना, सुबह उसको खोल के व्यवस्थित रख देना। आप ऐसे साधन नहीं अपनाते हैं, अरे कौन बांधता है कौन छोड़ता है, यही तो परेशानी। इतने से काम के पीछे आप इतना भयंकर पाप अपने सिर पे ले रहे हो, स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हो, जीवों का घात कर रहे हो और प्रकृति में जीने से बच रहे हो। आप आलोचना तो कर रहे हो, पंखा ते पवन विलोयो, पंखा के माध्यम से हवा वायु का एक जीवों को मैंने नष्ट किया, वो पाप मिथ्या हो। अरे भाई साहब, मिथ्या तो तब होगा जब दोबारा वो पाप नहीं करेंगे। प्रतिक्रमण का अर्थ तो यही होता है कि आपने जो दोष किए उनका आज हमने निराकरण कर लिया, प्रायश्चित ले लिया, अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन अब आप पंखा के नीचे बैठ करके आलोचना ही पढ़ो कि पंखा ते पवन बिलोयो, पंखा ते पवन बिलोयो, पंखा ते पवन बिलो लियो, तुम्हारी शुद्धि होगी कि नहीं होगी? अनछने पानी को रोज बहाओ और भगवान से कहो बिन गालियो जल ढोलियो, बिन गालियो जल। अरे कोई सुधार तो होवे तुम्हारे जीवन में, तब तो वो तुम्हारा आलोचना और प्रतिक्रमण अंदर से होवे। अब तुम कहो कि सुधार तो कुछ नहीं होगा, जहां पानी आने का छेद है हम उस छेद को कभी बंद नहीं करेंगे। उस सिर्फ वचनों से बोलते रहो कि हे भगवान पानी नहीं आए, पानी नहीं आए घर में, हमारा घर में टपका ना लगे, आदि आदि, तो क्या आपका घर गीला होने से बचेगा? जो पानी आने का द्वार है, पहले उस द्वार को बंद करो, तब तो तुम्हारी प्रार्थना करना उचित रहेगा। अब वो द्वार तो खोला है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो भगवान तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? कहेंगे कैसा ना समझ व्यक्ति है, तेरे इस छत में रहने वाले छेद को बंद कौन करेगा? भगवान करेंगे क्या? वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसी तरह अपन यहां पर वो कर्म करते जाएं और भगवान के सामने दुखों ना रोते रहे। हम तो रोज आलोचना कर लेते, रोज कितने पापों का त्याग करते हैं बताओ पहले आप। मात्र आलोचना पाठ पढ़ने से पाप अश्रु नहीं रुकते हैं। आलोचना तब है, सफाई तब है कि आपने स्लेट के ऊपर यदि चाक से लिख दिया है तो वो चाक से लिखा हुआ अक्षर अपने आप नहीं मिटेगा, आपको उसके ऊपर हाथ फेरना होगा।
और हाथ फेरने के बाद स्लेट की सफाई तो नहीं होगी आपकी। अभी कुछ उपाय ऐसा करना होगा, कोई दूसरी ऐसी प्रक्रिया अपनाना होगी कि गीले वस्त्र से उसको साफ करोगे तो पूरी सफेदी उसकी खत्म होगी। इसी तरह यहां पाप कर्म को अपन ने जो आत्मा के ऊपर लिख दिया है, उस लिखे हुए पाप कर्म को आप सिर्फ आलोचना पढ़ने से कैसे मिटा सकते हैं? जब स्लेट पर लिखा अक्षर को आपको इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, बार बार उस पर रगड़ लगाना पड़ती है, तब वो साफ होती है। आत्मा के ऊपर तो ऐसे कर्म रूपी अक्षर लिखे हुए हैं, उनको मिटाने के लिए आप अनछना पानी भी प्रयोग करते जाओ और भगवान के सामने कहो, बिन गाल्यो पुन जल ढोल्यो पंखा ते पवन। अरे पंखा बंद करके आलोचना करो, तब तो कहीं तुम्हारी वो आलोचना सार्थक है। अन्यथा हम भगवान के सामने आते हैं, दरवाजे में प्रवेश करने के पहले पंखा चालू करते और वहां बैठ के पंखा ते पवन बिलोयो, भगवान क्षमा करना। क्षमा करने के योग्य तुमने काम ही नहीं किया ना। ऐसे में कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। अब भगवान कभी हो, भगवान तो अपने क्षमा नाराजी की कोई बात नहीं है। ये तो एक ऐसा काम है कि आपको स्वयं को लिखना है और स्वयं को बांचना है और स्वयं को मिटाना। कोई दूसरा अपने यहां करता धरता नहीं है। तुमने क्या लिखा है, स्वयं बांचिए आप। ऐसा मत कहिए कि खुद लिखें और खुदा वांचें। ऐसे कैसे काम चलेगा? आपने लिखा है तो आपको ही वांचना होगा। आप अपनी राइटिंग पहचानते हैं, आप अपनी भाषा पहचानते हैं। उस भाषा में जो लिखा है उसको आप ही पुरुषार्थ पूर्वक बांचने की कोशिश करो कि आपने जो काम किया है वो सही है कि गलत है। हम कछु जानत नहीं है, तुम बताओ सही है कि गलत है। दूसरा व्यक्ति कब तक तुम्हें बताता रहेगा? ये तो निर्णय आपको स्वयं को करना होगा ना। इस तरह ये जो भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में सावधानी रखा है। और फिर कहते हैं कि हे भगवान, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, अत्याचारी हूं, बहु हरित जो काय विदारी। मैंने वनस्पति कायिक जीवों को भी बहुत विदीर्ण किया। होता भी है। आपके घर में आज गाय भैंस नहीं है, इसलिए घास को लेने खेत में नहीं जाना पड़ता। लेकिन पहले के लोग घास आदि के लिए भी जाते थे और भी दूसरे काम खेतों पे करते थे। उससे वनस्पति का विघात हो जाता था। वर्तमान में वनस्पति का विदीर्ण करते हुए तृष जीवों का भी घात कर देते हैं। आप अपने घर में सब्जियां लाते हैं और उन सब्जियों को देखे शोधे बिना सीधी चाकू चला देते हैं और उन सब्जियों के अंदर रहने वाले जीवों का घात हो जाता है। भिंडी वगैरह है, इनमें चलते हुए इतने बड़े बड़े कीड़े दिखाई देते हैं, तो उनको किस तरह से शोधन करना है, ये प्रत्येक श्रावक को विवेक होना चाहिए। इसलिए ये हरित काय का भी
परहेज करें और फिर कहते हैं कि हे भगवान, इन सब चीजों के अंदर होने वाले जीवों का विघात करके वही वस्तु का मैंने सेवन किया है। और वो कई बार लोग भिंडी का भरता बना लेते थे, भट्टा का भरता बना लेते थे, अब उनमें इतने बड़े बड़े लट अग्नियों में झुलस जाते थे और वे 30 जीवों का घात कर लेते थे। इसलिए पहले के लोग यदि भिंडी का भरता बनाते थे तो उसको बीच में से पहले थोड़ा सा चीरा लगा करके हल्के हाथ से उसके भीतर देख लेते, खोल करके कि इसके अंदर कोई जीव तो नहीं है। अरे कितनी देर तक काम करते रहे एक एक भिंडी के साथ, ऐसी वस्तु नहीं सेवन करो। फिर कितनी देर तक आपके पास समय नहीं है तो उसके लिए फिर उपयोग मत करो। आप जिस वस्तु में कम समय लगे, कम खर्च हो, इससे अच्छा है कि सबसे अच्छी लौकी है, सस्ती भी है और खूब बड़ी भी मिल जाती है, परिवार का अच्छे से गुजारा हो भी जाता है। इसलिए सब वनस्पति को तजो, अकेली लौकी को भजो। यदि शोधन नहीं कर पाते तो हमेशा ये लौकी सब्जियों का राजा माना जाता है, क्योंकि ये हर ऋतु में, हर समय सस्ती, हर किसी को उपलब्ध हो जाती है। दूसरी वस्तुएं तो 100 रुपया किलो हो जाती हैं, लेकिन लौकी तो 10-20 रुपया किलो में मिलती रहती है। इसलिए और उसमें जीवोत्पत्ति होने की भी संभावना कम होती है। ऐसे हरित काय होते हैं, इनके बीच में होने वाले जीव उन जीवों को विघात करके और हम आनंद पूर्वक रस लेते रहे, उनका उपयोग करते रहे। हे भगवान, मेरा वो सारा पाप मिथ्या हो, इस तरह वो आलोचना करता है। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणे के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणे मस्तक धरूं सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा।